नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दलबीर सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचपीएससी के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज कैडर की वैकेंसी के बारे में आज डिस्कशन हमने करना है। परंतु इसको शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे अपील करूंगा कि जो भी हमारे दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो एक बैकअप प्लान जरूर रखें। और बैकअप प्लान यहाँ पे इस प्रकार है कि फिलहाल ना एचटेट का फॉर्म निकल चुका है। उसकी डेट, उसकी लास्ट डेट, उसकी फीस, उसकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन आ चुकी हैं। यदि आप उसको देखना चाहें तो एचटेट की वेबसाइट पे जाइएगा। आप एचटेट का फॉर्म जरूर भरें और उसको जरूर क्लियर कर लें, क्योंकि हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका सिलेक्शन ना हो तो पीजीटी आपके लिए एक बैकअप प्लान रहे। अब बात करते हैं दोस्तों एचपीएससी की। एचपीएससी के अंदर ना एक बहुत बड़ी लीड हमारे सामने आई है, और वो लीड ये कहती है कि बहुत ही जल्द अब एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हमारे सामने आने वाली है। इसके बारे में पूरी बात करेंगे कि क्या लीड है, कब तक इसकी संभावना है, कब तक वैकेंसी हमारे सामने आ जाएंगी, फिर इंट्रेंस टेस्ट कब होगा और क्या क्या रिकमेंडेशन अभी हमारे सामने आई हैं, या फिर कहीं क्या क्या लीड हमारे सामने आई हैं। इसको पूरा जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो को ना शुरू करने से पहले एक अपील है, और वो अपील ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ में वीडियो को शेयर और लाइक भी आप जरूर कर दीजिए कीजिए। दोस्तों, अब चलते हैं हम मेन कोर पे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, बड़े ही चाव के साथ और बहुत देर से हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे सामने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी कॉलेज कैडर की हरियाणा की। पहली बात यह है कि हरियाणा ना हिंदी भाषी क्षेत्र है। यहाँ पे चाहे हरियाणा की आप बात कर लें, चाहे राजस्थान की बात कर लें, यूपी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, बिहार, ये सारे के सारे जहाँ पे देवनागरी लिपि है, हिंदी बोली जाती है, हिंदी लिखी जाती है। तो ये सारे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, सभी के सभी अप्लाई करते हैं एक दूसरे स्टेट में। तो बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई करेंगे हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के अंदर जब इतने सारे लोग अप्लाई करेंगे तो कंपटीशन का लेवल क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसी के साथ में जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो बैकअप प्लान के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के टेस्ट में बैठते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो कंपटीशन कितना होता है हरियाणा के अंदर, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा कंपटीशन होता है। तो हमें तैयारी बहुत ही बड़े लेवल पे करनी होगी, ये मेरा सबसे पहले आपको सुझाव है। अब बात करते हैं कि क्या लीड मिली है। देखिए, लीड ये मिली है कि विद इन मंथ या 2 मंथ के अंदर हमारे सामने एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। अब ये 1 महीने या 2 महीने क्यों कह रहा हूं मैं, कई हमारे दोस्त ये कहेंगे कि 14 तारीख को खबर आई थी और 15 तारीख को तो न्यूज़पेपर के अंदर भी आई थी। मैं 15 नवंबर की बात कर रहा हूँ कि आनंद मोहन शरण जी हैं, जो हायर जो एजुकेशन है हरियाणा के अंदर, उनके चीफ सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा कि हमने एक रिकमेंडेशन भेज दी है एचपीएससी को, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को, और ये रिकमेंडेशन इस प्रकार की है कि हमें 2000 से लेकर 2500 असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए कॉलेज कैडर के लिए, और एचपीएससी ने अब उसका सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों, थोड़ा सा आपको ना प्रोसेस पहले समझना होगा। प्रोसेस ये है कि एचपीएससी ऐसा नहीं कि हायर एजुकेशन ने डिमांड करी और एचपीएससी ने एडवर्टीजमेंट निकाल दी, ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक लंबा चौड़ा एक गैप होता है। आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है कि एक टेबल से दूसरी टेबल पे ना फाइल्स रखने में ही 1 वीक लग जाता है, और ये तो हायर एजुकेशन की अलग बात है, एचपीएससी की अलग बात है। एचपीएससी के बाद में फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट और घुस जाता है, उसकी अलग बात है। क्योंकि प्रोसेस क्या है नॉर्मली, प्रोसेस ये है कि हायर एजुकेशन डिमांड रखता है एचपीएससी को, एचपीएससी फिर एक प्रपोजल बनाता है, वो प्रपोजल जाता है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके ऊपर अप्रूवल देता है। उसके बाद में एचपीएससी एडवर्टीजमेंट निकालता है, और सिलेक्शन करने के बाद वो हायर एजुकेशन को लिस्ट सौंप देता है, और फिर वो ज्वाइनिंग हो जाती है। ये होता है प्रोसेस नॉर्मली। परंतु अब क्या है, देखिए कि फाइल मूव ना धीरे धीरे होती है। हाँ, ये बात सच है कि हायर एजुकेशन ने डिमांड रख दी है, और वो डिमांड एचपीएससी को मिल भी गई है। अब एचपीएससी को रिएक्ट करना है, एचपीएससी इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजेगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल आएगी, और इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर का रोल है, फाइनेंस कमीशन का रोल है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल है, सॉरी। तो इसमें ना एक टाइम तो लगेगा ही। अब कुछ हमारे दोस्त ये कहेंगे कि आनंद मोहन शरण के बयान के अनुसार तो विद इन वीक या 2 दिन की 3 दिन के अंदर हमारे सामने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है।
क्योंकि इसमें ना पूरे प्रोसेस में टाइम तो लगेगा और ये टाइम धीरे-धीरे से मूव होके 1 महीना, यदि फास्ट फॉरवर्ड में यदि गवर्नमेंट की विल बहुत ही स्ट्रांग है तो 1 महीना लगेगा और यदि गवर्नमेंट की विल ऐसी है कि नॉर्मल रूटीन से नॉर्मल प्रोसेस से इसको जाने दे तो 2 महीने लग सकते हैं। तो फाइनल एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने कब तक आ जाएगी? देखिए अभी चल रहा है, आज मैं रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 16 नवंबर 2021 को और हमारे सामने 1.5 महीना बचता है अभी और इस साल का 2021 का। तो प्रोबेबली क्या है कि 50 to 60% चांस ये हैं कि दिसंबर 2021 तक एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने आ जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है फिर क्या होगा कि जनवरी 2022 तक असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की वैकेंसी आने की संभावना 99% है। अब एक थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। वो दिक्कत कहाँ आ जाती है? जैसे आज से पहले बात करें, मार्च और अप्रैल की बात करें, तो ये संभावना बिल्कुल 100% बन गई थी कि अब एचपीएससी की वैकेंसी आ जाएगी, यानी कि हरियाणा के अंदर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की वैकेंसी हमारे सामने आने वाली है। और ये तब भी डिमांड हायर एजुकेशन ने रख दी थी, परंतु वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत क्या आ गई कि जो गवर्नमेंट का रोल है वहां से अप्रूवल नहीं मिली। मतलब क्या है कि आप फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें या फिर एक गवर्नमेंट की सीधी अप्रोच की बात करें, तो इसलिए एचपीएससी ने विदहेल्ड कर लिया और दोबारा से डिमांड रखी गई है। परंतु अब जो सुनने में आया है, अब जो लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर से अब की बार सरकार मूड में है, यानी सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लेके आएगी और इस रिक्रूटमेंट को फुलफिल करेगी। और यदि ये पूरा प्रोसेस सरकार ने बहुत ही जल्द अडॉप्ट करना तो 2022 में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। परंतु यदि थोड़ा सा इसमें ढीला रवैया, नरम रवैया या फिर ये कहें कि सरकार ये चाहती है कि इसको थोड़ा सा लंबा खींच लिया जाए तो फिर तो कितना भी लंबाया जा सकता है। ये भर्ती 2023 में खत्म हुआ, 2024 में खत्म हो, उसका कुछ नहीं पता। परंतु यदि सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट चाहती है या एचपीएससी चाहता है तो 2022 में ही इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। तो यदि हम ये मान के चलें कि गवर्नमेंट मूड में है, जिस प्रकार की लीड मिल रही है, जिस प्रकार का ओरिएंटेशन मिल रहा है और जिस प्रकार से अप्रोच दिख रही है, तो सरकार ये चाहेगी कि जल्दी से इस भर्ती को खत्म कर दिया जाए, जल्दी से इस भर्ती को अपने मुकाम तक पहुंचा दिया जाए। तब क्या होगा, 2022 में पूरी भर्ती हो जाएगी। पेपर होने की संभावना आपकी जून के महीने में है। अप्रोक्सीमेटली हम संभावना ही जता सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है और ये नहीं कह सकते कि एचपीएससी क्या सोच रही है, सरकार क्या सोच रही है। तो जून में आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा और दिसंबर तक आपका इंटरव्यू वगैरह होके सारा का सारा काम फाइनल हो सकता है। सब्जेक्ट बहुत सारे हैं तो हो सकता है कि प्रोसेस जून से चल के और 2023 जून तक यानी कि 1 साल में खत्म हो। कुछ पेपर पहले होंगे, कुछ पेपर बाद में होंगे, बहुत सारे कोर्ट केसेस हो जाते हैं किसी पेपर पे, किसी क्वेश्चन पे, तो कई सारी दिक्कत आ जाती है। तो प्रोसेस जो खिंचता खिंचता हो सकता है 2023 तक पहुंच जाए या 2023 लास्ट तक ये पहुंच जाए, इतना तो हो सकता है। अब इन सब के बाद में मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूँ। कई हमारे दोस्त ना 2-3 चीज़ों के बारे में पूछेंगे, जो पूछेंगे कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? अब सिलेक्शन प्रोसेस में ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। फिर बाइफरकेशन पूछेंगे। बाइफरकेशन के अंदर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंटरव्यू आपका 12% का होगा और 12% का मतलब 12 ही नंबर का होगा। फिर कई सारे ये भी पूछेंगे सर इसमें रिसर्च वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, इसके साथ में एकेडमिक की क्या वैल्यू होगी। तो इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली हो सकता है कि 50% में रह जाए या फिर 37 to 38% तक ये सारी चीजें रह जाएं। अब बाकी बात जो कहेंगे कि पेपर किस प्रकार का होगा, पेपर पैटर्न की बात यदि करेंगे तो पेपर पैटर्न अभी तक जो सुनने में आया है वो यही है कि एचपीएससी उसी प्रकार का पेपर लेगी जैसे पहले लेती थी, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका और 100 नंबर में से आपको 100 ही क्वेश्चन होंगे और वो सिलेबस के ही होंगे। और ये सिलेबस आपका कौन सा होगा, आपके सब्जेक्ट का जो यूजीसी का सिलेबस है वही आपका सिलेबस होगा, आप उससे बाहर ना जाएं। परंतु तैयारी आप किस लेवल की करें, यूपीएससी लेवल की तैयारी आप करें कि यूपीएससी का जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है उसको क्लियर करने की जिस प्रकार की तैयारी होती है उस प्रकार की तैयारी करें, या फिर इस प्रकार की तैयारी करें कि आपका जेआरएफ निकल जाता है, यानी कि बहुत ही ऊंचे दर्जे की तैयारी आपको करनी होगी। नहीं तो फिर एचपीएससी का टेस्ट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा मैं पहले भी आपको बता रहा था, डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन होता है।
कट थ्रोट कंपटीशन, इतना भारी कंपटीशन यहाँ पे है। सारे हिंदी भाषा के जो क्षेत्र के लोग हों, सारे के सारे इस टेस्ट में बैठते हैं। उसके बाद में यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, वो सारे के सारे लोग इसमें बैठते हैं। तो बहुत बुरे लेवल का, मैं कहूँ कि बहुत बुरे लेवल का कह लें, या फिर बहुत अच्छे लेवल का टेस्ट यहाँ पे होता है। और उसके अंदर आपको compete करना होता है। और जैसे जिस प्रकार की वैकेंसी की संभावना है कि 2000 से 2500 के बीच में वैकेंसी आएंगी, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज की आप बात करें तो 100-200 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं होगी एक सब्जेक्ट के अंदर। इसी प्रकार से बाइफरकेशन होगी। हिंदी, इंग्लिश, जैसे हिस्ट्री है, इन सब की थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसी होती हैं। बाकी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन के ऊपर आप जाओगे तो वो कम कम वैकेंसी होती जाती हैं। कई सब्जेक्ट्स में 10 से 15 मिलेंगे, कई सब्जेक्ट्स में आपको 50 से 100 के बीच में मिलेंगे, कई में 200 मिलेंगे। तो ये सारी की सारी यदि आप वैकेंसी देखोगे तो हजारों लाखों कैंडिडेट होते हैं। और फिर आप यदि फाइनल सिलेक्शन की बात करोगे तो उसके अंदर यदि 15-20 कैंडिडेट ही हो तो कितना भारी कंपटीशन आपका होगा और आपको किस लेवल की तैयारी करनी होगी, ये सब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन एचपीएससी हरियाणा के अंदर कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी क्वेश्चन है पूछिएगा। इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी मेरा है, उस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।